मैं ओके स्क्रीन शेयर। हाँ जी, लास्ट टाइम हम गुडविल पढ़ रहे थे। हेलो, आवाज क्लियर आ रही है? माइक टेस्टिंग 1 2 3। अभी आ रही थी। ओके चलो ठीक है। तो हम लास्ट टाइम गुडविल पढ़ रहे थे। गुडविल मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था, बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया था, और पहला मेथड लिया था एवरेज प्रॉफिट मेथड। किसी को डाउट है एवरेज प्रॉफिट मेथड में? जो क्वेश्चन देते ना आपके उसमें से 11 और 12 डाउट है, उन दोनों में कोई एक क्वेश्चन बता दो तो फिर मैं कर लूंगी। ओके डन, ले लेता हूँ मैं, अभी ले लेता हूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 या 12 करवाना है तो मैं वो करवा देता हूँ फटाफट फास्ट। किस किस ने होमवर्क कर लिया पहले ये बताओ मुझे। फिर मैंने कर लिया। कभी चैट में डाले जिन्होंने कर लिया, वो हैंड रेज करें अपना ताकि मैं चैट एक बार देख सकूं। जो नहीं बोल सकते वो चैट में डाल दें। यस ठीक है, दो जनों ने चैट में कुछ लिखा है, देख लूं मैं। रेज्ड हैंड। हेलो, बाकी भी बता दो कोई। कोई नहीं बोलेगा, सारे बच्चे ऐसे ही हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12 ले रहा हूं मैं, देखिएगा इसका सॉल्यूशन फटाफट। क्वेश्चन नंबर 12 करवा देता हूं, देख लो फटाफट। देखो बेटा, जब भी हमें निकालना हो तो मैंने लास्ट टाइम एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था गुडविल के रिगार्डिंग। अभी गुडविल आपका टॉपिक चल रहा है, और गुडविल में कौन सा टॉपिक चल रहा है? एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में मैंने बताया था आप लोगों को कि जो भी आपको प्रॉफिट चाहिए होता है, इसका फॉर्मूला पहले, गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। और इस एवरेज प्रॉफिट का मतलब मैंने फॉर्मूला भी बताया था। यहाँ जो प्रॉफिट की मीनिंग है, उस प्रॉफिट की मीनिंग को मैंने बोला था वो बिजनेस का प्रॉफिट होना चाहिए, यानी आपके बिजनेस से फायदा कितना हो रहा है। इसीलिए मैंने एक दो बातें बोली थी कि अगर कोई भी एबनॉर्मल, सॉरी, नॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस दो चीजें हैं। ओके, हाँ जी, क्या हुआ? कुछ कह रही हो क्या? हाँ जी, अगर कोई भी एबनॉर्मल लॉस अगर उसमें इंक्लूडेड है तो उस एबनॉर्मल लॉस को हम क्या करेंगे? हटाएंगे, और जैसे लॉस को हटाएंगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। एबनॉर्मल लॉस कह लो, या इसका एक और नाम हो गया नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस कह लो। इसी तरह से सिमिलरली अगर कोई एबनॉर्मल इनकम है तो उसको हम हटा देंगे, उसमें से माइनस कर देंगे क्योंकि प्रॉफिट घट जाएगा। या फिर नॉन रेकरिंग इनकम की बात कर लो, नॉन रेकरिंग इनकम की बात कर लो बेटा। ये चीजें पिछली क्लास में मैंने बता दिया था। अगर कोई खर्चा है तो, हेलो, अगर कोई एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस को हम क्या करेंगे? माइनस। वो एक्सपेंसेस कौन से होने चाहिए? रेकरिंग एक्सपेंसेस। रेकरिंग मतलब बिजनेस के रेकरिंग एक्सपेंसेस। इसी तरह से कोई रेकरिंग इनकम है तो प्लस हो जाएगा, ऐसा मिलेगा नहीं वैसे। तो नॉर्मली इन तीन बातों की एडजस्टमेंट लेके चलनी है, अगर हुई है तो तब देखना है। चलो जी, एक बार समअप करता हूं, ध्यान से समझ लेना। अगर जब भी प्रॉफिट दिया हो तो प्रॉफिट में आपको देखना होता है कोई एबनॉर्मल लॉस तो इंक्लूडेड नहीं है। अगर कोई भी एबनॉर्मल लॉस इंक्लूडेड है तो उसको हटाना पड़ेगा, हटाओगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? तो एबनॉर्मल लॉस बता दो, जैसे इसके एग्जाम्पल मैंने बताए इन दोनों के। लॉस बाई फायर, लॉस बाई थेफ्ट, और जी लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स। ये कुछ एग्जांपल है फेमस जो बार बार आते हैं। ठीक है जी। सिमिलरली अब नॉर्मल इनकम की बात कर लो जी।
एबनॉर्मल इनकम कौन से होते हैं, नॉन रेकरिंग इनकम कौन से होते हैं, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये बिजनेस का इनकम नहीं है, ये फिक्स्ड एसेट्स को बेचने से फायदा है, इस फायदे को बिजनेस का इनकम नहीं माना जाएगा, उससे गुडविल का पता नहीं चलता। ये लास्ट क्लास में मैंने पूरा समझाया हुआ बेटा। ओके, इसके अलावा और कोई भी अदर इनकम है जो बिजनेस की ना हो, कोई भी अदर इनकम जो बिजनेस की ना हो, देख के लगे। अगर कोई ऐसा खर्चा जो बिजनेस का है और वो नहीं एंट्री हो रखी है, जैसे सैलरी टू एम्प्लॉय, रेंट ऑफ, जहां पे फैक्ट्री है उसका रेंट, तो ये बिजनेस के खर्चे होते हैं। अगर कोई ऐसा खर्चा जिसकी एंट्री नहीं हो रखी है तो उसकी एंट्री कर दोगे, माइनस कर दोगे, राइट गाइस। और फिर आप प्रॉफिट निकालेंगे, उस प्रॉफिट को एवरेज करेंगे, लास्ट टाइम मैंने ये बताया था। आइए वापस हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए बच्चों ने बोला है, 12वां करवा देता हूं। कहते हैं 60,000 रुपए है इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन। तो चलो 2012 का प्रॉफिट सही निकालो पहले। 60,000 इसमें इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन, गेन यानी इनकम 15,000, तो क्या कर दोगे, माइनस कितना आ जाएगा, 45,000। आ जाओ आगे बात करते हैं। 2013 का 1,20,000, 2013 का कितना है, 1,20,000। कहता है आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस इसमें चार्ज किया गया, मैंने अभी बताया था एबनॉर्मल लॉस को क्या करना होता है, प्लस करना होता है, क्योंकि लॉसेस से प्रॉफिट बढ़ जाती है जब आप लॉस को हटाते हैं। तो आपका प्रॉफिट इनकम क्या हो जाएगा, 30,000 से बढ़ जाएगा। 1,20,000 दिखा रहा है जिसमें 30,000 का लॉस हमने किसका डाल रखा है, एबनॉर्मल लॉस, जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। क्या वो बिजनेस का लॉस है, नहीं जी। आपका बिजनेस की इनकम की बात करें तो बिजनेस की इनकम 1.5 लाख रही होगी, तो इसीलिए हम 30,000 क्या कर देंगे बेटा, ऐड कर देंगे। 1,56,000। हाँ जी, किसी को भी दिक्कत हो प्लीज आप बोल सकते हैं और मुझे बता देना ताकि मुझे पता चल सके। 2014 1,26,000 इंक्लूडिंग 6,000 इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड, मतलब प्रॉपर्टी का, यानी ये प्रॉपर्टी बिजनेस की नहीं है, प्रॉपर्टी क्या है जी, पर्सनल है। ये प्रॉपर्टी कौन सी रही होगी, पर्सनल की बात हो रही होगी, अदरवाइज बिजनेस का होता तो बोलते बिजनेस का प्रॉपर्टी, यहाँ पे ये पर्सनल प्रॉपर्टी की बात करें तो 1,26,000 में ऐसा इनकम है जो बिजनेस का नहीं है, ऐसा खर्चा जो बिजनेस का नहीं है। आइए देखिए जरा एक बार फिर से क्वेश्चन। कहता है एक्सक्लूडिंग, अरे ये छोड़ के कह रहे, छोड़ कर ही है, इंक्लूडेड नहीं। अच्छा ये प्रॉपर्टी का यहाँ मीनिंग क्या है, ये भी समझना होगा, क्या ये बिजनेस का या फिर क्या कहते हैं नॉन बिजनेस, यानी कि पर्सनल। वैसे पर्सनल कोई इंश्योरेंस ही नहीं होती है प्रॉपर्टी की, जनरली कोई करवाता ही नहीं है। जब भी बिजनेस प्रीमियम पे करते हैं तो हम फैक्ट्री वगैरह का इंश्योरेंस करवाते हैं। फैक्ट्री का इंश्योरेंस क्यों करवाते हैं, ध्यान समझो जरा। कई बार क्या होता है, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है वो अपना इंश्योरेंस करवा लेते हैं, सपोज आग लग गया या चोरी हो गई, तो उस लॉस से बचने के लिए कि अगर सपोज ऐसा कुछ हुआ तो उस टाइम पे वो लॉस को कौन बियर करेगा, इंश्योरेंस कंपनी वाले, इसीलिए वो इंश्योरेंस करवा लेते हैं। तो ऐसे जनरली ये जो होता है वो बिजनेस का होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो आप अजम्पशन ले सकते हैं, और हम यहाँ पे क्या एज्यूम करेंगे कि ये बिजनेस का है, बिजनेस की प्रॉपर्टी का है। अगर हम बिजनेस की प्रॉपर्टी मान लेंगे, देखो बेटा अगर ये बिजनेस की नहीं मानोगे तो 6,000 का कुछ भी नहीं करोगे, लेकिन अगर बिजनेस का मान लोगे तो आप क्या करोगे, इसको माइनस कर दोगे। क्यों माइनस करोगे, कोई बताएगा? हाँ जी बोलो ना यार, कोई माइनस क्यों करेंगे, कोई बताएगा? कोई नहीं बता रहा यार, एक तो बोल ही नहीं रहे यार बच्चे, बड़ा अजीब सा लग रहा है। हेलो हेलो भैया बिजनेस से अलग इनकम है तो? भाई इनकम तो है ही नहीं, खर्चे की बात हो रही है वो, कौन सा इंश्योरेंस प्रीमियम क्वेश्चन? खर्चा होता है। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 एक बार और देखिए बेटा, आप लोग नहीं देख रहे हैं ढंग से। 60,000 रुपए का फायदा है, कलर चेंज करता हूँ। 60,000 का फायदा है, इसमें इंक्लूड है, क्या इंक्लूड है, एबनॉर्मल गेन। क्या ये इनकम बिजनेस का है, नहीं, नहीं है तो हटाओ, जैसे ही हटाओगे तो क्या कर दोगे, माइनस। तो ऐसा कितना प्रॉफिट आ जाएगा, 45,000 बिजनेस का प्रॉफिट आ गया। अगला 2013 की बात करते हैं, 1,20,000 रुपए, लेकिन इसमें से एक एबनॉर्मल लॉस भी डाला गया है। जब एबनॉर्मल लॉस चार्ज किया जा चुका है तो वो क्या वो बिजनेस का लॉस था, नहीं बिजनेस का लॉस नहीं था, तो उसे भी हटाओगे। जैसे लॉस को हटाओगे तो क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस कर दिया, आपका कितना आ गया, 1,50,000। अगला तीसरा करते हैं जी। तीसरा क्या कह रहे हैं जी, आपका 1,26,000 रुपए का इनकम है 2014 का, लेकिन 1,26 में से कितना एक्सक्लूडिंग 6,000 इंश्योरेंस प्रीमियम, 6,000 रुपए का इंश्योरेंस प्रीमियम की एंट्री नहीं की है। बताओ आप पिछले साल पीएनएल अकाउंट में इंश्योरेंस प्रीमियम डालते थे, वो इंश्योरेंस प्रीमियम बिजनेस का खर्चा मानते थे? हाँ जी बिजनेस का खर्चा मानते थे। तो जब आप बिजनेस का खर्चा मानते थे
तो फिर आपकी इनकम कितनी, 126 में से 6000 का एक खर्चा नहीं डाला है, खर्चा जैसे डालोगे तो इनकम कितना आ जाएगा, 1,20,000। अब क्या करेंगे आप, एवरेज प्रॉफिट, तीनों प्रॉफिट निकल गया। अब आप यहां से क्या निकाल लेंगे, एवरेज प्रॉफिट। आइए देखते हैं जरा फटाफट। क्वेश्चन नंबर 12, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। हाँ जी, एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है क्वेश्चन में, देख लेते हैं फटाफट। हाँ जी, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 है, 2 ईयर परचेज। तो 2 से मल्टीप्लाई, अब क्या चाहिए होगा तुम्हें, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट के लिए पहले आप प्रॉफिट सही निकालेंगे, तभी तो 3 साल की प्रॉफिट दिए, 3 साल से डिवाइड कर देंगे, लेकिन वो प्रॉफिट सही होना चाहिए। तो प्रॉफिट आप निकालोगे 2013, 2000 सॉरी 12, पहला 12 है, फिर 2013 है, फिर 2014 है। तीनों सालों का प्रॉफिट यहाँ पे निकल के आएगा आपका 45,000, ये निकल के आएगा 1,50,000, और ये निकल के आएगा 1,20,000। तीनों को ऐड कर देंगे, 45 के प्लस 1,50 के प्लस 1,20 के, मैंने शॉर्टकट मार दिया थोड़ा सा। तीनों को एवरेज कर लेंगे, 15 2 17। अब आगे सॉल्व हो जाएगा खुशबू, खुशबू आगे सॉल्व हो जाएगा। हाँ भैया छोड़ दो। चलो ठीक है, ओके। मुझे किसी को भी जो ना समझ में आया वो प्लीज रेज हैंड करे फटाफट, चाहे बोल के करें या फिर चैट में करें, जल्दी से करो। भैया एक क्वेश्चन था, हाँ पूछ। क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसके अंदर मैंने एवरेज प्रॉफिट तो निकाल लिया, पर उसमें ये नहीं पता चला कि कौन से साल से इंटू करना है, परचेज ऑफ ईयर नहीं दे रखा। देखते हैं, ABC पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो 3:1, दे डिसाइड टू टेक डी इनटू पार्टनरशिप। डी आ गया तो अब नया रेशियो निकालने के लिए निकालो, नहीं निकालोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ गुडविल पूछेगा। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड 3 टाइम्स, 3 टाइम्स मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना हो गया, ये है, बस ये प्रॉब्लम। दैट इज नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है जी, हाँ भैया ठीक है। ओके। अब मैं एक एक करके सबसे पूछूंगा पहले, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, और मुझे सही सही आंसर चाहिए, क्योंकि मैं अभी होमवर्क देने वाला हूँ आपको, एक क्वेश्चन देने वाला हूँ कि आप लोग कितना कर रहे हैं। और एक बात बता दूं, जैसे ये चैप्टर खत्म होगा आपका टेस्ट होगा। आप लोगों का टेस्ट होगा कैसे ये भी समझा देता हूं मैं। लाइव टेस्ट होगा, लाइव इन द सेंस कि आप लोग वीडियो ऑन करेंगे अपना और फिर टेस्ट देंगे। मैं देखूंगा, वॉच करूंगा कौन कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। मैं क्वेश्चन पेपर भेजूंगा तुरंत, तो उसके बाद आप सॉल्व करके तुरंत के तुरंत डालते जाएंगे, और मैं वीडियो चेक करूंगा कितने जने कैसे कर रहे हैं। ठीक है जी, जैसे ये चैप्टर खत्म होगा। ओके, मुझे बता दे जरा किस किस ने होमवर्क नहीं किया। ओके, आया तो है यार ग्रुप में मैसेज कुछ। ओहो बेटा अंजलि, मुझे सुनाई नहीं दे रहा तेरा बिल्कुल, तेरा पता नहीं क्यों कुछ है प्रॉब्लम। ऐसा करना, एक बार बाहर हो जा, छोड़, लीव कर, और फिर उसके बाद ज्वाइन कर। ओके, स्वाति का फर्स्ट डे है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ओके। चलो बाकी जने ज्वाइन कर रही है, अंजलि छोड़ चुकी है, अभी दोबारा ज्वाइन कर रही है, देखते हैं तब तक। बान्या, 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 इतना देर क्यों लगता है, बता क्या हुआ, होमवर्क कंप्लीट? नहीं भैया मैंने वीडियोस ही नहीं क्यों, देखी। ये क्या लॉजिक है, वीडियो नहीं देखी क्या चलेगा, ऐसे कैसे चलेगा ये बता मुझे। ये पढ़ाई का तरीका हुआ, ऐसे कैसे चलेगा, बोल। टॉपिक पर टॉपिक छूटता जाएगा, ऐसे रोज बर्डन बढ़ता जाएगा, बोल तो सही, कैसे चलेगा ऐसे। किसी भी चैप्टर का और किसी टॉपिक के तू होमवर्क कंप्लीट नहीं करती है, वैसे बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है, मुझे स्कोर करना है, ये करना है, वो करना है, इस तरह से स्कोर करना है तुझे। बोल बान्या। हेलो। हाँ अंजलि आ रही है आवाज, जब हाँ पता नहीं कुछ प्रॉब्लम।
लेकिन तेरी आवाज बीच बीच में ना कट जा रही है, क्योंकि मेरे ख्याल से नेटवर्क की इशू होगी, हो सकता है, बट अभी आ रही है। मैं इतनी देर से बोले जा रही हूँ, मैं कह रही हूँ भूखी तो नहीं हो गई हूँ, कहीं सुन ही नहीं रहा है कोई मुझे। नहीं, तेरी आवाज नहीं आ रही थी, अब पता चल रहा है। हाँ ठीक है, होमवर्क कंप्लीट है अंजलि तेरा? हाँ भैया, लेकिन मेरे को 14 क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, वो रेशियो वाला मुझे समझ नहीं आया। ओके, रेशो वहां करना भी नहीं है, बट फिर भी करवा दे रहा हूँ अभी मैं, ठीक है? ठीक। बने कब तक हो जाएगा तेरा ये होमवर्क, ये बता। वो कर लूंगी कल सुबह तक। पक्का है? हाँ भैया। चल ठीक है, देखते हैं कल सुबह, क्योंकि कल तो कभी आता नहीं है, ध्यान रखना अपनी पढ़ाई में। मैंने लाइफ में देखा है कल कभी नहीं आता बच्चों का, जो आज करते हैं वही करते हैं। धर्मपाल, अरे छोड़े ऑन कर। धर्मपाल, हाँ भैया हो गया होमवर्क? शाम तक भेज दूंगा जी। शाम तक क्यों भाई, ऐसे छत पे पूरे दिन घूमता रही हो? पूरे दिन छत पे घूमता रही हो, होमवर्क मत करियो कभी। तेरे मम्मी को बोलता हूँ रुका जाने दे, अरे दे आज ही दूंगा। बोलता हूँ रुक जाओ, आज ही अरे दे कंप्लेन दूंगा, करता हूँ बिना मतलब में। अरे मैं पैसे कर वेस्ट लिया, कर रहे दे तेरे दूंगा। घर वाले, तेरे घर वाले 550 रुपए तेरे ऊपर खर्चा क्यों करेंगे भाई? इससे बढ़िया मत पढ़, रहने दे, पास ऐसी हो जाएगा। नहीं दे दूंगा ये होमवर्क। क्वेश्चन नहीं बताता खुशबू, कंप्लीट करने से। बेटा अगली बार ये आवाज आए पिटे का ध्यान रखियो। खुशबू होमवर्क कंप्लीट? हाँ भैया कंप्लीट है। सूरज, 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 देखो ये लौंडा है, बाहर छोड़ के चला गया फोन। केसपाल, केसपाल, अरे धर्मपाल केसपाल को बोले बोले, हाँ बोल रहा है। होमवर्क कंप्लीट है भाई तेरा? भैया मेरा मॉड्यूल नहीं आपका वाला। भाई ग्रुप में भेजा है मैंने कल। मैं ग्रुप में आया हूँ ही ना। तो क्यों नहीं है ग्रुप में? धर्मपाल से ले ले फिर। मैं धर्मपाल ऐड भेज करने दियो आज, नंबर भेज दियो मेरे पास, मैं ऐड कर लूंगा आज तुझे। और मैंने वैसे टीएस के शेयर कर लिया है। चल ठीक है, अच्छी बात है। हाँ जी, एक चीज और है, अगली मैंने भी कर लिए थे। कोई भैया बात नहीं, मेरे ठीक है। हाँ बोल कुछ, बोल अंजलि, बोल 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 अंजलि बोल। भैया मेरे टीएस ग्रेवाल के 1-2 डाउट्स आप मेरे को बाद में बता दोगे? मैं कल ले पिक्चर। लूंगा सारे डाउट्स, कल कल हाँ, कल ठीक ले है। लूंगा सारे डाउट, ठीक है? कल टीएस ग्रेवाल के डाउट लूंगा, एवरेज प्रॉफिट मेथड, और कुछ एक दो चीजें और डिस्कस करूंगा वहां। थोड़ा सा ना एक क्वेश्चन हॉट्स लेवल का है, तो वो भी डिस्कस करना है, ठीक है? ओके भैया। आइए आज नए टॉपिक पे बढ़ते हैं। अंजलि क्या नाम है, स्वाति, ये तुम्हें समझ में आएगा जो अब हम नया टॉपिक करेंगे। ओहो, एक तो और मेथड रह गया ना अभी यहाँ, तो एक और मेथड आपका रह गया है, एक सेकेंड। ओके, अगला टॉपिक है वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। बेटा मैं इसको जल्दी से जल्दी खत्म कर दूंगा, क्योंकि ये टॉपिक में कुछ है नहीं, बहुत इजी टॉपिक है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कब अप्लाई होता है ध्यान रखना। वैसे इसके लिए तुम्हारे कोर्स के लिए काम की चीज नहीं है, बट यहाँ ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। जब ऑथर ने डेवलप किया था ना इस मेथड को, तो बोला था अगर आपका प्रॉफिट, कभी भी ध्यान रखना इसका एक साइन होता है, हर साल ईयर वाई इंक्रीज होता हुआ देखे, एवरी ईयर इंक्रीज हो रहा है, अगर इंक्रीज हो रहा है तो ऐसे केसेस में वेटेड एवरेज लगा देते हैं। वेटेड एवरेज का मतलब जैसे समझना, पहले 2013 का प्रॉफिट है 40,000, 2014 का प्रॉफिट है 50, 2016 का प्रॉफिट है 80, 2017 का प्रॉफिट है 1,00,000, भैया आप म्यूट हो गए हो। चलो फोन कट गया। हाँ जी, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट
जब अप्लाई होता है जब इंक्रीज हो रहा हो, लेकिन ये आपको कभी पहचानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन मेंशन करेगा और साफ साफ बोलेगा। अब अप्लाई कैसे करना होता है, प्रॉफिट ले लो, प्रॉफिट में वेट से मल्टीप्लाई करो। वेट हमेशा जो पहला साल होता है उसको वेट कम दिया जाता है, और जैसे जैसे ईयर बढ़ते हैं वैसे वैसे प्रॉफिट के लिए वेट बढ़ता जाता है। जैसे मान लो 1 2 3 4 5 है, तो इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4, इसके लिए 5। इंक्रीजिंग वे में इसका वेट भी बढ़ता है। 2013 में वेट कितना माना जाएगा, 1, 2014 के लिए 2, 2016 के लिए 3, 2017 के लिए 4, 2018 के लिए 5। इसे कहते हैं वेट। तो ध्यान से समझो, यहाँ पे ये है प्रॉफिट का कॉलम। रुक जाओ एक सेकेंड। ये आपका प्रॉफिट है, ये आपका वेट है, और ये आपका वेटेड प्रॉफिट हो जाएगा। एक और कॉलम बनेगा यहाँ पे, वेटेड प्रॉफिट। और वेटेड प्रॉफिट निकाल लेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 40। तरीका बता रहा हूँ, बहुत सिंपल होता है, कुछ होता नहीं है इसमें, इसीलिए जल्दी खींच दूंगा। 1,00,000 रुपए, 80 इंटू 3, वेट इंटू प्रॉफिट, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। इन दोनों को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो 80 इंटू 3 2,40,000। ओके, 1,00,000 इंटू 4 4,00,000। 1,50,000 इंटू 5 7,50,000। क्या ये सबको समझ में आया, क्या ये सबको समझ में आया? जी बोलो। भैया। बस, तो यही है यहाँ कॉन्सेप्ट। ये वेटेड प्रॉफिट हो गया। तो जब वेटेड प्रॉफिट लिया तो वेट का टोटल और वेटेड प्रॉफिट का टोटल, दोनों का टोटल कर लेते हैं। देखो निकाल देता हूँ। 5 4 9 9 3 12 1 13 2 14 15 15 आ गया। ये 15 आ गया टोटल। 5 4 9 3 12 2 14 1 15, और इसका टोटल कर लो, करो एक बार फटाफट। 7 4 11 11 2 13 13 13 13 13 14 14 14 14 1 15 15 1 सेकंड 15 और 15,30,000 15,30,000 आई थिंक सो। एक बार चेक कर लेना। 7 4 11 11 2 13 13 1 14 14 14 13 1 14 16,30,000 हो जाएगा ये। आगे चलो, तो ये 16,30,000 तुम्हारा क्या गया, वेटेड प्रॉफिट। वेटेड एवरेज, अब इसका वेटेड एवरेज करना है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे होगा, एवरेज, एवरेज का तरीका वही है, वेटेड प्रॉफिट अपॉन में वेट। तो वेटेड प्रॉफिट आया 16,30,000 डिवाइडेड बाई 15। आप सॉल्व कर लेंगे, वेटेड प्रॉफिट आ जाएगा। अब अगेन वेटेड प्रॉफिट को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आप मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से। आ जाओ एक बार। गुडविल इक्वल टू फॉर्मूला, फॉर्मूला देखिए बेटा बहुत सिंपल है, इसमें कुछ है ही नहीं ज्यादा बताने लायक। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अगेन बताऊं, ये हमेशा क्वेश्चन में क्या होगा, गिवन होगा, ये आपको कैलकुलेट करना होगा। अब वेटेड एवरेज कैसे निकलता है जी, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, तो आपको प्रॉफिट इंटू वेट मल्टीप्लाई करके जोड़ना होता है। यानी आपको लेना होता है वेटेड प्रॉफिट, वेट के साथ प्रॉफिट कितना है, अपॉन में डिवाइड करना होता है वेट से। अब ये बार बार तुम्हें ना वेट लग रहा होगा, वेट का मतलब कुछ भी नहीं होता, वेट क्वेश्चन में गिवन होता है। ये वेट हमेशा क्वेश्चन में क्या होता है, गिवन होता है। ये जस्ट एक इल्यूजनरी थिंग्स है, और ये सबका मानना है, उसी के हिसाब से अभी समझा दूंगा इसका क्या मानना है, इसके पीछे की लॉजिक भी बताऊंगा। तो वेटेड प्रॉफिट को वेट से डिवाइड करोगे तो वेटेड एवरेज आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये निकलता है कि ये कैसे निकलेगा, ये आपको फिर कैलकुलेट करना होगा। तो वेटेड प्रॉफिट कैसे निकालेंगे वो ऊपर ही बताया था, लेकिन फिर अब बता देता हूं। वेटेड प्रॉफिट निकालने का तरीका, सबसे पहले आपका कॉलम होगा ईयर का, फिर होगा आपका प्रॉफिट का, फिर होगा वेट का कॉलम, और फिर आ जाएगा वेटेड प्रॉफिट। क्वेश्चन में सारी चीजें गिवन होगी, ये आपको निकालना होगा, इसका टोटल आ जाएगा, ये इसका टोटल आ जाएगा, बस हो गया। हाँ जी, चीजें समझ में आ गई होंगी। एक बार कॉन्सेप्ट के लिए बात करें,
होता ये है कि जब हम पहला साल काम कर रहे थे, जैसे मान लो मेरा 2016 में मैंने 50 कमाया, 2017 में मैंने 60 कमाया। तो दो तरीके हैं इसके एवरेज निकालने के, या 2018 भी ले लेता हूं। 2018 में मैंने 80 कमा लिया। तो दो तरीके हैं इसके एवरेज निकालने के, एक होता है एवरेज प्रॉफिट, एक वेटेड एवरेज प्रॉफिट। इसका एवरेज निकालने का दो तरीका है जी। इसके लिए दो बातें, एक होता है एवरेज प्रॉफिट और एक होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में क्या करोगे आप, तीनों को जोड़ोगे, डिवाइड कितने से कर दोगे, 3 से। तीनों का टोटल देखो, 50, 60 और 80। 50,000 प्लस 60,000 प्लस 80,000 डिवाइडेड बाई 3। 6, 5, 11 और 8, 17, 170 बटे में 3 तो 50, 56,666, 667 ये निकल के आ गया। जब हम बात करते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट की, तो इसी क्वेश्चन के लिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट कुछ यूं हो जाता है, कहते भैया आप वेट के साथ मल्टीप्लाई करो। वेट हमेशा माना जाता है, पहले साल जब आप इनकम कमा रहे थे तो आपकी पोजीशन अच्छी नहीं थी, अगले साल आपकी पोजीशन और अच्छी हो गई, उसके अगले साल आपकी पोजीशन और अच्छी हो जाती है, धीरे धीरे आपकी पोजीशन क्या हो जाती है, कंपनी की बढ़ती जाती है, बढ़िया पोजीशन होल्ड करते हो, इसीलिए वेट धीरे धीरे क्या होता है जी आपका, बढ़ते जाता है। रेपुटेशन धीरे धीरे क्रिएट होता है, ना कि खराब होता है। तो रेपुटेशन पहले साल ज्यादा है, उसके अगले साल और ज्यादा होगा, तीसरे साल और ज्यादा होगा। इसी वजह से ये माना जाता है कि पहले साल को कम दिया जाता है, लोअर वेट दिया जाता है, और आखिरी साल को ज्यादा वेट। तो वेट का एक असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ता जाता है, असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ता जाता है। तो अगर मैं वेटेड प्रॉफिट यहाँ पे निकालूं तो मैं कहूंगा ईयर 2016, 2017 और 2018, 3 साल लिया था मैंने। 2016 का प्रॉफिट था 50, 2017 का प्रॉफिट था 60 और 2018 का प्रॉफिट था मेरा 80,000। मैंने इनको वेट दिया था, वेट कितना था, वेट था जी यहाँ पे 1, 2 और 3। अगर नहीं भी दिया तो यही मानना होगा, वैसे क्वेश्चन जब भी देगा तो यही देगा। अब आपका निकल के आएगा वेटेड प्रॉफिट, 50 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 50,000, 60 इंटू 2 1,20,000, 8 इंटू 3 2,40,000। टोटल करें दोनों चीजों का, इसका भी और इसका भी, 2,40, 1,20, 3,60, 3,60 और 4,10,000, 3, 2, 5, 1, 6। वेटेड एवरेज प्रॉफिट 4,10,000 बटे में 6, ये निकल के आ जाएगा आपका 69,000 समथिंग आ जाएगा, 69,667 शायद ये आएगा, एक बार चेक कर लेना। बेटा देखो दोनों में अलग अलग आंसर आया है, यहाँ आपका 56,667, यहाँ पे कितना आया 69,667। तो यानी ये जरूरी नहीं कि दोनों में आंसर सेम आए, दोनों से आंसर क्या हो सकते हैं, अलग अलग, क्योंकि दोनों एक अलग अलग कॉन्सेप्ट है। ऑथर ने अपनी अपनी राय रखी थी और ऑथर ने उसके अकॉर्डिंग डेवलप कर दिया बस, और ये मेथड बन गया गुडविल कैलकुलेट करने का। कुछ लोग इसको फॉलो कर सकते हैं और कुछ लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। जो जिस मेथड को ऑप्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग उनकी गुडविल की वैल्यू निकल के आएगी। क्या आप लोगों को समझ में आया, क्या आपको समझ में आया दोनों? ओके चलिए ठीक है। सो हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा अब और इस टॉपिक में। वेटेड एवरेज प्रॉफिट और कुछ नहीं होता। और बेटा यहाँ जो प्रॉफिट आप लोगे ना, ये प्रॉफिट कौन से वाला होना चाहिए, करेक्ट वाला प्रॉफिट। यानी अगर इस प्रॉफिट में कोई गलती है, ये जो प्रॉफिट आपको दिया है, ये तीनों प्रॉफिट, इसमें कोई भी गलती है, अगर कोई गलती है जैसे एक्सक्लूडिंग इंक्लूडिंग लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आफ्टर एडजस्ट करने के बाद जो भी एडजस्टमेंट है, एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस, उसके बाद प्रॉफिट निकालोगे, उसके बाद ये सॉल्व करोगे। क्या आपको समझ में आ गया? बाकी सब कुछ में यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट निकाला, इसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई हो जाता है, और यहाँ पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाला और इसमें किससे मल्टीप्लाई हो जाता है, नंबर ऑफ ईयर परचेज से। क्या मैं इसको छोटा करूं ताकि आप देख पाओ, या ऐसी स्लाइड सबने देख लिया, सबको क्लियर है? हाँ जी, अभी ये ना अपने आप खत्म हो जाएगा सेशन, तो फिर से आप लोग आ जाना दोबारा, ठीक है? अभी ये सेशन ओवर होने वाला है 1 मिनट के अंदर, तो दोबारा आप लोग आ जाइएगा, ज्वाइन कीजिएगा फिर से।
चलिए बेटा